अपने पैर पसारता जा रहा है। बर्ड फ्लू से जूझ रहे राज्यों में अब उत्तर प्रदेश का नाम भी जुड़ गया है, जिसके बाद बर्ड फ्लू की बीमारी झेल रहा है ये 7वां राज्य बन गया उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक चिड़ियाघर में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है और यूपी सरकार अब इसके बाद सतर्क हो गई है और तुरंत चिड़ियाघर को सील कर दिया गया है। तो वहीं देश की राजधानी दिल्ली में भी बर्ड फ्लू की आशंका है और इसकी वजह से दिल्ली के इलाके में भी दहशत का माहौल है। बर्ड फ्लू का खतरा बढ़ा। यूपी के कानपुर पहुंचा बर्ड फ्लू। दिल्ली में भी बर्ड फ्लू की आशंका। परिंदे बीमार तो दहशत में इंसान। मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, केरल, हरियाणा और अब उत्तर प्रदेश में भी बर्ड फ्लू अपने पैर पसार चुका है, जिसके बाद बर्ड फ्लू वाला 7वां राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश। यूपी के कानपुर में एक चिड़ियाघर में 10 जंगली मुर्गों की मौत बर्ड फ्लू से होने की पुष्टि हुई तो चिड़ियाघर को सील कर दिया गया, जबकि शाम तक जू के बाड़ों में सभी पक्षियों को मारने के आदेश दे दिए गए। जू के 1 किलोमीटर तक के दायरे को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया और 10 किलोमीटर तक के दायरे में आने वाले चिकन मार्केट को बंद कर दिया गया। लखनऊ में ऐसी कोई संभावना भी मालूम नहीं हुआ है, लेकिन इसके बाद भी हम पूरी सतर्कता के साथ पूरे जू को, पूरे डिवीज़न को कह दिया गया है कि कोई भी बात होगी जो हमारी जवाबदेही जिम्मेदारी है, पूरी सतर्कता के साथ हमारा विभाग, पीसीसीएफ और उनकी पूरी टीम इस पर काम कर रही है। जैसे अभी कानपुर में कुछ इस तरह की संभावना बनी तो हमने कानपुर को पूरी तरीके से बंद कर दिया है और पूरी तरीके से सैनिटाइजेशन उसका हो रहा है। इसी तरीके से जहाँ भी कोई संभावना होगी पूरी सतर्कता हम बरत रहे हैं। दिल्ली में बर्ड फ्लू की आशंका। साउथ दिल्ली का हौज खास पार्क बंद। साउथ वेस्ट दिल्ली के द्वारका सेक्टर 9 का पार्क बंद। पूर्वी दिल्ली की संजय झील बंद और वेस्ट दिल्ली का हस्तसाल पार्क बंद। दिल्ली के ये 4 इलाके लोगों के लिए पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि ये वही इलाके हैं जहां पर कौवे और बतख मरे पाए गए, जिसके बाद दिल्ली में बर्ड फ्लू की दहशत फैल गई। देश की राजधानी दिल्ली में अचानक मर रहे पक्षियों के मामले ने दिल्ली सरकार की चिंता बढ़ा दी है। कोरोना काल में पहले ही मुसीबत झेल चुकी दिल्ली सरकार नहीं चाहती कि अब उसकी नई मुसीबत बर्ड फ्लू बने और दिल्ली के लोगों की परेशानी बढ़े, जिसकी वजह से दिल्ली सरकार एक्शन मोड पर आ गई है। दिल्ली में अब तक बर्ड फ्लू की पुष्टि नहीं हुई है, जबकि 104 सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं, जिसकी रिपोर्ट आने का इंतजार है। लेकिन उससे पहले ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि बर्ड फ्लू की रोकथाम के लिए रैपिड रिस्पांस टीम बना दी गई है, जबकि पशुपालन विभाग के अधिकारी भी लगातार निगरानी में जुटे हैं। दिल्ली के अंदर लाइव बर्ड्स के इंपोर्ट पे आज से कंप्लीट बैन लगाया जा रहा है। बाहर से कोई भी लाइव बर्ड्स इंपोर्ट नहीं अलाउ किए जाएंगे। और दूसरा, गाजीपुर पोल्ट्री मार्केट जो है दिल्ली की, उसको 10 दिन के लिए बंद किया जा रहा है। ये आज दोनों निर्णय लागू किए जा रहे हैं। दिल्ली में बर्ड फ्लू की दहशत को देखते हुए दिल्ली के पास नोएडा में भी सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है और ओखला पक्षी विहार, सूरजपुर और धनौरी वेटलैंड में सैलानियों के पक्षियों के करीब जाने पर रोक लगा दी गई है। हालांकि ये जगह खुली रहेंगी, लेकिन पक्षियों को पास से देखने के लिए बनाए गए वॉच टावर को बंद कर दिया गया है। साथ ही निगरानी के लिए कई टीमें भी बना दी गई हैं, जो लोगों को लगातार जागरूक कर रही हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भी 3 चिड़ियों के मरने के बाद बर्ड फ्लू की आशंका से हड़कंप मच गया है। केरल में तो बर्ड फ्लू के मामलों से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। वहां अब तक 45,000 से ज्यादा मुर्गे मुर्गियां मारी जा चुकी हैं, जबकि 2 जिलों पर बर्ड फ्लू का खासा असर दिख रहा है। प्रशासन की तरफ से सैंपल जुटाने और लोगों के स्वास्थ्य की निगरानी को बढ़ा दिया गया है, जबकि राज्य सरकार की तरफ से पोल्ट्री चलाने वाले लोगों को मारी गई मुर्गियों के लिए मुआवजा देने का ऐलान भी कर दिया गया है। इन जिलों में बर्ड फ्लू के मामलों पर नजर रखने के लिए 29 टीमों का गठन भी कर दिया गया है। उधर मध्य प्रदेश में भी बर्ड फ्लू के मामले बढ़ रहे हैं, जिसका असर इंदौर में ज्यादा दिखा। इंदौर में चिकन बेचने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है और चिकन की दुकानें बंद कर दी गई हैं। आगर मालवा में अब तक 422 कौओं और करीब 1 दर्जन से अधिक बगुलों की मौत हो गई, जिसके बाद 7 दिनों के लिए पोल्ट्री बाजार को वहां बंद कर दिया गया। उधर हिमाचल प्रदेश के पांवटा साहिब में भी कौओं की मौत के बाद दहशत बढ़ गई। हिमाचल सरकार भी चिंता में आ गई और पौंग झील वेटलैंड में मारे गए पक्षियों की तलाश के लिए नई मोटर बोट मंगाए जाने का फैसला लिया गया। साथ ही
बर्ड फ्लू को फैलने से रोकने के लिए जागरूकता अभियान चलाने की बात भी कही गई। बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद यहाँ 3500 प्रवासी पक्षियों को मार दिया गया है। पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि ये हिमाचल पे नहीं पूरे देश की खबर बनी हुई है। मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, हरियाणा में, हिमाचल में और भी बहुत सारे प्रदेशों में जो है ये जो फ्लू जो है वो बर्ड फ्लू जो फैला है और उसके कारण बहुत बड़ा चिंता का विषय है कि कहीं ये वायरस और आने वाले समय में सारी व्यवस्थाओं को जो है वो फिर से प्रभावित न कर डाले। हिमाचल में बर्ड फ्लू के मामले बढ़ने के बाद एहतियात बरतते हुए जम्मू कश्मीर के पुंछ में प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है। उधर गुजरात के अंजार में चक्सर लेक के पास 38 पक्षी मरे हुए मिले, जबकि राजस्थान के 11 जिले बर्ड फ्लू की चपेट में हैं। हाल ही में सवाई माधोपुर में 70 परिंदों की बर्ड फ्लू से मौत की पुष्टि हुई, तो वहीं श्रीगंगानगर में 125 पक्षी मरे मिले, जिसके बाद उनके सैंपल जांच के लिए भेजे गए। बर्ड फ्लू के इंसानों में फैलने के खतरे को देखते हुए डॉक्टर भी सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। डॉक्टरों के मुताबिक बर्ड फ्लू से बचने के लिए कच्चा या अधपका अंडा और मांस खाने से परहेज करना चाहिए। मांस को 70 डिग्री से ज्यादा तापमान पर पकाना चाहिए और अच्छी तरह पके हुए चिकन को ही खाना चाहिए। एक पानी भी आप जानते हो कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड में उबलता है, तो ये बनाने वालों का अनुमान तो होता है कि कम से कम इसका आसपास उबलने वाले रेशों के आसपास इसका तापमान होगा। ये निर्धारित तापमान कर ले, मतलब ऐसा कोई थर्मामीटर लगाने नापने की जरूरत नहीं है। गर्म होना चाहिए, उबला होना चाहिए, तो बाकायदा माना जाएगा कि 70 डिग्री सेंटीग्रेड में वो पका है। उधर केंद्र सरकार की तरफ से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव और प्रशासकों से संपर्क में रहने और राज्य में बर्ड फ्लू की आशंका वाले क्षेत्र में कड़ी नजर बनाए रखने की अपील की है। राज्य से लेकर केंद्र तक सभी अलर्ट मोड पर हैं और बर्ड फ्लू से निपटने में लगे हैं, जबकि दूसरे राज्य एहतियात बरतकर समय रहते कदम उठाने के लिए तैयार हैं, ताकि पहले ही कोरोना से लड़ रहे देश के लिए बर्ड फ्लू एक और मुसीबत